सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट में आज हम सीखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सम। लॉस ऑफ स्टॉक दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मल लॉस, एक अबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जिसे हम इजीली कह सकते हैं कि जैसे हमें पता होता है कि हाँ इतनी क्वांटिटी का लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, अबनॉर्मल लॉस जो किसी रीज़न की वजह से हुआ हो। ठीक है, अब इसमें हम नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले हम नॉर्मल लॉस डिस्कस करते हैं। Loss of good is said to be normal loss when such loss is due to the nature of goods consigned। ठीक है, नॉर्मल लॉस उस लॉस को बोलते हैं जो नेचुरली हुआ हो लॉस। ठीक है, सच लॉसेज आर प्री डिटरमाइंड एंड अनअवॉइडेबल। ये लॉस हमें पहले ही पता होता है कि प्री डिटरमाइंड होता है कि इतना लॉस होगा ही होगा और इसका कोई हम अनअवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये होता ही है। ठीक है, लॉसेस में बी ड्यू टू लोडिंग और अनलोडिंग। लॉस लोडिंग और अनलोडिंग टाइप पे मतलब टाइम पे हो सकता है, ड्राइंग के टाइम में, सब्लिमेशन के टाइम पे। एग्जांपल जैसे कि हम सम ऑफ द कोल कंसाइंड इज बाउंड टू द रिटर्न इनटू द डस्ट बिकम्स ऑफ लोडिंग एंड लोडिंग। जब हम कोल्स को लोड या अनलोड करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें जो पीसीस होते हैं वो डस्ट की में चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से ये लॉस अनअवॉइडेबल है, हमने पहले बोला। बिकॉज सम ऑफ द गुड्स आर बाउंड टू बी लॉस इवन आफ्टर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन। क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं जो लॉस होने ही होने होते हैं और इसको अनअवॉइडेबल होते हैं ये। और क्या कहते हैं, ये लॉस तब भी हो जाता है जब हम सारी प्रिकॉशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, सच अ लॉस शुड बी अलाउड while calculating the cost of goods unsold with the consignee। ये लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब जब हम अपने अनसोल्ड स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं तब हम इसको अलाउ करते हैं कि हाँ हमारा कितना लॉस हुआ तो अनसोल्ड स्टॉक कितने किस हिसाब से निकलेगा। ठीक है, hence the value of the stock is the proportionate of the cost of goods, so goods consigned and non-occurring expenses that the quantity of stock bear to the total quantity of the goods consigned as diminished by normal loss। जो वैल्यू होती है स्टॉक की, ठीक है, ये वैल्यू की जाती है प्रोपोर्शनेट कॉस्ट पे कि जो इतनी गुड्स हमने भेजी है उस प्लस आउट करते हैं हम नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, डिवाइड करते हैं जितनी टोटल क्वांटिटी होती है माइनस जितना लॉस हुआ होता है इनटू अनसोल्ड क्वांटिटी। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब हम अपने वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी होती है, जब हमारा नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 200 टन्स ऑफ कोल्स आर कंसाइंड एट द रेट 20 per ton। ठीक है, एक्सपेंसिस 400। इफ द लॉस ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग इज 10 टन and if the quantity sold by the consignee is 152 tons, then the value of the stock unsold is 38 tons will be as follow। अब 38 tons कैसे, देखो सॉल्व करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स हमने 200 से ली थी, उसका 20 पे करेंगे तो 4000 आता है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऐड कर दी 400 की, 4400 हो गया हमारा टोटल। द कॉस्ट ऑफ 200 टन्स बिकम्स द कॉस्ट ऑफ 190 टन्स बिकॉज ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ टन। मतलब जितनी कॉस्ट हमने 200 पे खर्च की थी अब वही सारी कॉस्ट हमारी 190 की कॉस्ट में टोटल में तब्दील हो जाएगी क्योंकि हमारा 10% का जो गुड्स था वो ऑलरेडी हमारा क्या होता है नॉर्मल लॉस में चला गया। ठीक है, हेंस तो हमारा 190 इज इक्वल टू कितना हो गया 4400। इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 4400 डिवाइडेड बाय 190 जो हमारे पास बचा इनटू 38। ठीक है, हमारा कितना आया 880। ये हमारा हुआ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक की। ठीक है, जो हमारे पास अभी है। वी केम टू कंक्लूजन एंड सेड दैट नो एंट्री इज पास बाय नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। इसमें कोई नॉर्मल लॉस की एंट्री पास आउट नहीं होती। दिस लॉस इज टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक अनसोल्ड
विद द कंसाइनी। ये जो हमारे लॉस है इसको हम अपने माइंड में ही रखते हैं जब हम अपनी कैलकुलेशन ऑफ करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल सम कर लेते हैं अच्छे से, जिसमें ट्रांजैक्शन पास आउट करके लेजर पोस्टिंग कर सकें, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम अपनी इलस्ट्रेशन पहले समझ लेते हैं कि हमें स्टेटमेंट में क्या कहा है। ऑन 1 June द एम कोल कंपनी कंसाइन टू एम सेल लिमिटेड 2000 टन्स ऑफ कोल। द पिट कॉस्ट ऑफ द कोल एंड द रेलवे फ्रेट वर 7.50 एंड 2 per ton respectively, ठीक है। On 25th June an account sale was received from M Sales, ठीक है। Company showing 1000 tons sold at 16 per ton. Sale expenses 880, insurance 120, broker 1 and 1/4 and commission 2.5. The consignee enclosed a bill for the proceeds less expenses and reported a shortage of 40 tons on the whole consignment. Show the necessary accounts in the books of M Coal Company Limited. सिंपल है कि जो एम कोल कंपनी है और वो एम कंसाइन के गुड्स उसने एम सेल्स कंपनी को उसने जो 2000 गुड्स भेजे हैं उस पे वो क्या कहते हैं कोल प्राइस ले रहे हैं 7.50 और रेलवे वाले उस पे फ्रेट ले रहे हैं 2, ठीक है। अब क्या कहते हैं जो कम एम सेल वाला है उसने अकाउंट सेल्स भेजी, उसमें क्या लिखा था कि 1000 की गुड्स उसने सेल कर दी 16 पर टन पे। सेल एक्सपेंसेस उसने 880 लिए, इंश्योरेंस 120 लिए एंड ब्रोकरेज ली 1 + 1/4 एंड कमीशन उसने लिए 2.5, ठीक है। द कंसाइनी ने एनक्लोज किया बिल फॉर द प्रोसीड्स, उसने मतलब कि अपना जो बिल प्रोसीड किया उसमें उसने लेस एक्सपेंसेस कर दिए और उसने रिपोर्ट की कि वो शॉर्टेज है 40 टर्न्स ऑफ ऑन द होल कंसाइनमेंट। मतलब उसके पास जब गुड्स पहुंची तो 14 टर्न्स की गुड्स जो थी वो नहीं लॉस हो गई उसकी, ठीक है। अब हमने अकाउंट्स बनाने हैं किसके किसके। एम कॉल कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, उस कंसाइनी का अकाउंट बनेगा, ठीक है। गुड्स सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा एंड एक कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट बनेगा। ये 4 अकाउंट्स बनेंगे। मेन अकाउंट्स 2 ही हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी का अकाउंट, ठीक है। बाकी तो उसकी बाकी दो अकाउंट्स की सिंपल एंट्री सी पास ऑर्डर करनी है हमने, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सम। मैं जनरल ट्रांजैक्शन पास आउट नहीं करूँगी क्योंकि अब जितनी मैंने पुरानी वीडियोस है उसमें अपनी जनरल ट्रांजैक्शन पास आउट की हैं, मैंने उसकी पिक्स भी दी हैं, तो अभी तक बच्चों को समझ लग गई होगी, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जनरल एंट्रीज कैसे पास आउट करनी है, ठीक है। तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए जस्ट लेजर पोस्टिंग कर ली हूँ। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो मेरी कंसाइनमेंट अकाउंट की फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने जनरल ट्रांजैक्शन की पिक डाली है, आप जाके वहाँ से वो पिक देख के ट्रांजैक्शन को आप रिव्यू कर सकते। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। 2 गुड्स सेंड्स ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, हमने 2000 गुड्स भेजी थी इनटू 7.50, तो हमारा कितना आता है 15,000, ठीक है। अब हमने फ्रेट खर्चा किया है 2000 पे 2 पर टन पे, तो कैश में दिया है तो 4000 आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं हमने जो हमारा कंसाइनी है उसने सेल की है, सेल कितनी की है उसने 1000 गुड्स इनटू 16 पर टन पे की है, तो हमारी 16,000 की सेल आ गई, ठीक है। अब जो क्या कहते हैं कंसाइनी है उसके एक्सपेंसेस देखते हैं। 880 का उसने सेल एक्सपेंस किया, 120 का इंश्योरेंस एंड हाफ उसने ब्रोकरेज ली। ब्रोकरेज जो है उसने 16,000 पे 1 + 1/4 लिए, तो मतलब कि 1/4 हमारा होता है 0.25, ठीक है। तो हमारा टोटल ब्रोकरेज कितनी हुई 1.25, ठीक है। 16,000 पे 1.25% करें तो हमारा आता है 200, ठीक है। कमीशन उसने लिए 2.5, तो कमीशन का भी पॉइंट हमारा हो जाता है 16,000 पे अगर 2.5 करें तो हमारा आता है 400, ठीक है। ये हमारी एक्सपेंसेस हो गई, तो हमारा टोटल एक्सपेंसेस 1600 आ गई, ओके। अब हम देख लेते हैं कि हमारा अनसोल्ड स्टॉक कितना है। देखो
हमने टोटल कॉस्ट कितनी खर्च की थी 2000 पे 7.50 हमने पर टन पे भेजी थी उसको, जो मैंने गुड्स कंसाइन की थी। फ्रेट लगा हमारा 4000 का, ठीक है। टोटल 9000 का खर्चा किया था कंसाइनर ने, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमने जो क्या कहते हैं टोटल गुड्स कितनी बची थी 2000, बट उसमें से लॉस कितनी होगी 40, तो हमारे पास कितनी बची 1900 इंटू 1960, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने के लिए 19,000 डिवाइड बाई 1960, मैंने ये फॉर्मूला बताया हुआ है इंट्रो में कि कैसे करना है, इनटू अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक मतलब स्टॉक जितना नहीं, अनसोल्ड नहीं बोल सकते, टोटल जितना स्टॉक हमारे पास है, ठीक है। 1000 स्टॉक गुड्स हमने बेची थी, बट उसमें से कंसाइनर को कितनी मिली 960, क्योंकि 40 उसमें से पहले ही मतलब नॉर्मल लॉस हो चुकी थी, डिस्पोज हो चुकी थी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर कैलकुलेशन करें तो हमारा 9306.12 अमाउंट वैल्यू आती है। ये हम अपनी क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, तो हमारा क्रेडिट साइड से डेबिट साइड अगर हम कर लें अपना, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 4706 प्लस 12। ये हमारी कंसाइनमेंट अकाउंट बन गई, ठीक है। अब हम इसके साथ ही नेक्स्ट कंसाइनिंग का अकाउंट बना देते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो उसने सेल किए वो उसकी डेबिट साइड में आ जाएगा, उसके एक्सपेंसेस हमने सारे इधर क्रेडिट साइड पे डाल दिए, और उसको बिल रिसीवेबल कितने का देगा। बिल रिसीवेबल मतलब कि वो जो है उसको कितना पैसा आया था और वो कंसाइनिंग को कितना ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो 16,000 में से उसने अपना खर्चा, ब्रोकरेज, कमीशन सब निकाल ली, तो एंड में बनता है 14,400। ये वो कंसाइनर को पे आउट करेगा, ठीक है, सिंपल। अब गुड्स एंड की एंट्री डाल लो, ट्रेडिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 15,000 से, और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट का जो हमने कुछ स्टॉक निकाला वही इसमें डाल देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट बाय बैलेंस कैरी डाउन 9306.12, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। सम क्लियर है? अगर किसी को फिर भी अभी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।